20 की तरफ से ये मतदान किया गया। अच्छा, ये आपको हम इस वक्त एक एग्जिट पोल जो आया है एजेंसी की तरफ से, वो दर्शा रहा है कि 70 में से 37 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी को 33 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुमत का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा, आप मानिए 36 का होता है। और ये जो एजेंसी के जरिए जो एग्जिट पोल सबसे पहले सबसे तेज निकलकर सामने आ रहा है, ये बता रहे हैं एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। और बीजेपी को 37 सीटें, यानी बीजेपी इस एग्जिट पोल के लिहाज से 37 सीटें लाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का इस बार भी खाता नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है दिल्ली में। जी हां, तो कांटे का मुकाबला, कांटे की टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कही जा रही थी। कहा यह भी जा रहा था कि इस बार हो सकता है कांग्रेस की तरफ से खाता खुल जाए, लेकिन अभी तो नतीजा जब आएगा 8 तारीख को, असली तस्वीर तो तभी साफ होगी। एग्जैक्ट जो पोल हुआ है उसका रिजल्ट तो तभी आएगा। लेकिन ये इस बीच जो आप तस्वीर देख रहे हैं, एजेंसी का जो एग्जिट पोल हुआ है उसमें बीजेपी 37 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को 37 सीटें से एजेंसी की तरफ से दी गई है। मेट्राइज एजेंसी ने 37 सीटें कहा है बीजेपी को आज इस मतदान के बाद मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि बीजेपी की वापसी इस एग्जिट पोल के जरिए अगर हम माने तो हो सकती है। आज मतदान संपन्न हुआ, बारी 8 तारीख की है, इंतजार 8 तारीख का है, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल भी आने शुरू हुए हैं। इन एग्जिट पोल के जरिए अब यह तस्वीर बताई जा रही है कि 70 में से कितनी सीटें किसको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 33 सीटें, 33 आम आदमी पार्टी को सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी 37 सीटों में आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टैंड बाई हूं मैं जी। तो इसके साथ ही ये 37 सीटें इस वक्त बीजेपी की आप देख सकते हैं, जहां पर एक तरह से कहा जाए कि लंबे समय के बाद, लंबे वक्त के बाद बीजेपी को ये 37 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर रही है। और ये एग्जिट पोल है, हम बार बार कह रहे हैं ये एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। और एग्जैक्ट काउंटिंग का नतीजा तो 8 तारीख को आएगा। दो खास मेहमान आज के दिल्ली के चुनावों को लेकर और साथ ही साथ दिल्ली के चुनावों के बाद इस एग्जिट पोल को लेकर 8 तारीख को क्या तस्वीर रह सकती है, चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हुदा जरीवाला जी। बहुत बहुत स्वागत। आई एम श्योर मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया। बिल्कुल, हुदा जरीवाला जी। जी, और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत निरंजन जी आपका। धन्यवाद। ये एग्जिट पोल जो आ रहे हैं हुदा जी, ये तो बीजेपी की लंबे समय के बाद वापसी दिखा रहे हैं, बहुमत मिलता हुआ दिखा रहे हैं। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल पे जोड़ने के लिए। पूरे दिन भर ग्राउंड पे रह के तमाम जगहों पे कई सारी विधानसभाओं का जायजा लेके मैं एटलीस्ट फॉर वन ये सेफली कह सकती हूँ, जैसे कि आपने खुद भी फरमाया कि ये एग्जिट पोल जरा भी एग्जैक्ट पोल्स नहीं है, दूर दूर तक इनफैक्ट नहीं है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आम आदमी पार्टी ने बहुत टाइम से ग्राउंड पे काम किया है। उनके पास 10 साल के गिनवाने के लिए काम है, जबकि बीजेपी को आपने देखा बिल्कुल कुछ ही टाइम में हाल फिलहाल में एक्टिव हुई थी। उनके पास ना तो कोई सीएम फेस है, ना कोई मैनिफेस्टो है, ना गिनाने के लिए कोई नीतियां हैं। जबकि ऑन दी अदर हैंड आम आदमी पार्टी ने अपने इतने सालों के काम तो गिनाए, मजीद और कामों में जो बढ़ोतरी की है, मजीद और जनता का भरोसा, प्यार और विश्वास उन्होंने जीता है। उस बेसिस पे आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से भारी बहुमत में वोट्स मिलने वाले हैं। एक बार फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार सीएम पद पे शपथ लेने वाले हैं 8 तारीख को। जहां तक भाजपा का सवाल है, तो मुश्किल से जो हमारा अनुमान है, कुछ चंद सीटें तो शायद उनको मिल जाएं, लेकिन बहुत आराम से, बहुत इजीली 55 to 60 भी क्रॉस हो सकता है। ये हम लोगों का जो अपना आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी को हुदा जी कितनी फिर सीटें मिल रही हैं? आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? आप ग्राउंड पर गई हैं, आपने एक एक चीज को देखा है, क्या कहता है? इजीली 55 क्रॉस हो रहा है, 60 तक पहुंच सकता है। और अगर जनता का हमें इतना ज्यादा विश्वास मिल रहा है तो आराम से 60 क्रॉस। मैं रीजन पूछूंगा, लेकिन जरा निरंजन पोद्दार जैसे भी जान लेता हूं। देखिए थोड़ा और ब्रेकअप आया है निकलकर, ये 32 से 37 की रेंज आम आदमी पार्टी के लिए एजेंसी का जो सर्वे है,
एग्जिट पोल का निरंजन जी, और 35 से 40 बीजेपी का, यानी बिल्कुल दोनों ही पार्टी इर्द गिर्द ही दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी को थोड़ी बढ़त 35 से 40 में और 32 से 37 में आम आदमी पार्टी पीछे। देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ है और पिछले एक महीने के अंदर आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो तमाम जो टीम है या इनके जो थिंक टैंक है, वो लगातार जिस तरीके से गोल पोस्ट बदलते हुए दिखाई दे रहे थे। और ऐसी ऐसी बयानबाजी जो जिसको कहते हैं दूर दूर तक आदमी के सर के टकराएगी भी नहीं, सर के चिपकना तो अलग बात है। ऐसी ऐसी बयानबाजी जो ये लेकर के आ रहे थे, कहीं ना कहीं इससे पहले ही ये पूर्वानुमान हो चुका था कि इस बार जो है दिल्ली की फिजा बदली हुई है। और जिस तरीके से आपका मैट्रिक्स का जो आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं रविंद्र जी, देखिए मेरा अनुमान तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी इससे बहुत ज्यादा बढ़िया करके निकलेगी। और उसका कारण तो कह रही है वो ग्राउंड पर गई है, अगर जनता का सपोर्ट रहा तो 60+ भी हो जाएगा, 50 से ऊपर तो आराम से मानकर चल रही है आम आदमी पार्टी के फेवर में। देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो एक चीज देखिए, 2015 का विधानसभा चुनाव देखिए या 2020 का विधानसभा चुनाव देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी स्वयं के मुंह से 70 की 70 सीटें कहा करते थे, वो अरविंद केजरीवाल लेकिन 67 सीटें कम होती हैं क्या? 70 में अगर 67 सीटें आई, 62 सीटें आई, कम होती हैं क्या सर? मैं दूसरी बात कह रहा हूं, वो अरविंद केजरीवाल जी स्वयं इस बार 55 सीटें अपने आप को दे रहे थे, यानी कि उन्होंने स्वयं से 15 सीटें घटा दी। तो आप ये मान के चलिए कि नहीं, अगर उस गणित को भी देखें, करना चालू कर, नहीं, अगर उस गणित को भी देखें, 70 सीट तब कहते थे, 67 आई, 62-61 सीट आई, और फिर अगर 55 कह रहे हैं तो 2-4 कम होंगी उनके उस गणित के हिसाब से, उनके दावे के हिसाब से। ऐसा है रविंद्र जी, देखिए समय का फर्क है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं किस तरीके से, जिस तरीके से 2015 के अंदर अरविंद केजरीवाल जी 49 दिन की सरकार चला करके आए, तो वो वैगनार में घूमना, मफलर लपेटना, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी एक वो जो नायक फिल्म का जो हीरो था अनिल कपूर, उसका जिस तरीके से कॉपी करने का प्रयास करना, जनता क्या, मैं उस समय आम जनता की बात छोड़िए, जो राजनीतिक हीरो अनिल कपूर लगते थे। मैं कंप्लीट कर दूं रविंद्र जी, 20 सेकंड और दीजिएगा। मेरी बात छोड़िए, जो अरविंद केजरीवाल जी के जो गुरु हैं अन्ना हजारे, उनके साथ वाले प्रशांत भूषण, शांति भूषण, कुमार विश्वास, किरण बेदी, इतनी बड़ी संख्या ऐसे लोग जब इनसे जब आप समझ लीजिए बेवकूफ बन गए थे, तो दिल्ली की आम जनता का तो बेचारी का साथ ही क्या है। दादी देखिए, निरंजन जी का यह कहना है कि अनिल कपूर वाली भूमिका में दिखाई देने की कोशिश करते थे 2015 में नायक फिल्म के, और अब आते आते जब पद छोड़ा उन्होंने, ये मैं कह रहा हूं, वो अमरीश पुरी, नायक फिल्म के अमरीश पुरी वाले मुख्यमंत्री बन गए, और शीश महल ले डूबेगा। फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल लूंगा, ये तो खैर मोदी जी भी कहते हैं। मेरे को आवाज नहीं आ रही इनकी। पिछले 10 साल के हम रेवड़ियों की, जो बीजेपी रेवड़ी जिसे कहता है, वो काम गिनाने के अलावा जो फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं को बस, बुजुर्गों की आवाज आ रही है निरंजन जी अब आपको? उसके अलावा मैं कुछ 2-4 आंकड़े, बस आप मुझे 1 मिनट दीजिए। प्लीज कैरी ऑन। 38 फ्लाईओवर्स, 10,000 किलोमीटर से ज्यादा नई सड़कें, 450 किलोमीटर की मेट्रो लाइन में बढ़ोतरी, 22,700 न्यू क्लासरूम्स, 4,800 वाटर लाइंस, 4 लाख स्ट्रीट लाइट्स, 3 लाख। मैम ये तो फिर लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ये बताइए फिर ये आम आदमी पार्टी के नेता ये क्यों कहते रहते हैं कि हमें तो काम ही नहीं करने देती बीजेपी, हमें तो एलजी ने काम नहीं करने दिया। आप कह रहे हैं इतनी लिस्ट बिना काम किए। एलजी से लड़ झगड़ के, एलजी से अपने काम करवाना आम आदमी पार्टी को आता है। अगर कोई सरकार सही में भाजपा के सामने खड़े रह के आंख में आंख डाल के अगर काम, अच्छा, प्यार मोहब्बत से नहीं, लड़ झगड़ के काम कराना आता है। बिल्कुल काम हुए नहीं है। आप बताइए, दिल्ली में काम हुए नहीं है। आप किसी सरकारी स्कूल में चले जाएं, ओपन चैलेंज है अरविंद जी का, किसी भी स्कूल में आप जाके देख ले, सरकारी स्कूल में आपको कोई कमी नहीं नजर आएगी। काम के बेसिस पे उस शख्स ने वोट मांगा है। एक अकेला सीएम जो सीएम के पद से उतरने की हिम्मत रखता है ये बोल के कि जनता मुझे फिर से आशीर्वाद देगी तो फिर मैं सीएम पद पे बैठूंगा। निरंजन जी, काम के दम पर आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है।
देखिए रविंद्र जी, हाथ कंगन को आज सीखा, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपके सामने 3 दिन बाद में 8 तारीख को सारे के सारे परिणाम आपके सामने आ जाएंगे। हाँ। उसके बाद में इनसे निवेदन है, बल्कि ये जो बैठी हुई है मोहतरमा और इनकी जो पार्टी, उनसे निवेदन है कि जिस तरीके से आज दिल्ली पुलिस को गुंडा कह रही थी, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को भारतीय जनता पार्टी की एजेंट बता रही थी, उसके बाद में चुनाव आयोग और ईवीएम के ऊपर जाना भी इनका बाकी है। अभी तो रविंद्र जी, अभी तो ये शुरुआत है। आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, साफ पैसे कौन पैसे बांट रहा है रविंद्र जी? ये तो सरेआम दिख रहा है ना। तो आज अब आतिशी का पीए जब 5 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रही है ये। और ये हर किसी को पकड़ करके ये गुंडा वो गुंडा। अरे भाई, आप रविंद्र जी, आप एक चीज समझिए कि कहा, जो देखिए चले थे हरि भजन को होटल लगे कपास। अभी मैंने आपको क्या कहा कि एक शुरुआत हुई कि हम जन लोकपाल लेकर के आएंगे, और वो जन लोकपाल ऐसा हुआ कि आज की तारीख में वो, मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ी मुख्यमंत्री कहलाए जाते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जो यूटर्न लेना है, भाजपा की करप्शन के बाद एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के पास है। तो नहीं, अगर तिहाड़ी मुख्यमंत्री के जमानत तो मिल गई ना फिर। नहीं, देखिए जमानत मिलना कोई निर्दोष होना नहीं है। ओके, जमानत मिलना, जमानत तो लोकसभा चुनाव के हुदा जी एक सवाल जो निरंजन जी ने रखा, 27 साल का बनवास अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। हुदा जी एक जो सवाल उठाया कि भाई 8 तारीख को तो अभी ईवीएम का रोना भी रोया जाएगा, और अभी इससे पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का रोना भी रोया जा चुका है। तो भूमिका पृष्ठभूमि तैयार कर ली है क्या आम आदमी पार्टी ने? उसकी कोई जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि मुकम्मल तौर पे आम आदमी पार्टी को बहुत भारी बहुमत से जनता जिताने वाली है 8 तारीख का। हमें भी बेसब्री से इंतजार है। अगर थोड़ा सा 19-20 हो गया तो ईवीएम की तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी, इस पर तो ठीकरा नहीं फोड़ा जाएगा। देखिए एक बात मैम, रिजल्ट में तो कुछ नहीं हो सकता है। आप एक बात ये समझिएगा, पिछले कुछ टाइम में आपने देखा कि किस तरीके से हमारे नेताओं को झूठे आरोप, झूठे केसेस, फेक एलिगेशंस लगा के, जिसका आज तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, 1 रुपए का भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाई है ना ईडी ना सीबीआई। इतना मुश्किल होता है ईडी के केस में बेल मिलना, क्योंकि हम जानते हैं जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज्ड के ऊपर होता है। बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बेल तमाम के तमाम नेता, चाहे वो अरविंद जी हो, मनीष जी हो, संजय जी हो, डॉक्टर सत्येंद्र जैन जी हो, सबको मतलब आपका यही कहना है कि शराब घोटाला था ही नहीं? साबित करके दिखाइए। अगर पैसा है, अगर घोटाला हुआ, कहां है वो पैसा? ये तो आप कह के नहीं बच सकते ना कि गोवा चुनाव में पैसा यूज हो गया। आप अगर भ्रष्टाचार निरंजन जी, वोटर भी देखिए सयाना है, समझदार है, वो चीजों को जानता है। इससे पहले भी हमने देखा कि 7 की 7 सीटें दिल्ली में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दी गई, लेकिन पिछले ही 2 चुनाव में बीजेपी को विधानसभा में मुंह की खानी पड़ी। आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को यहां पर बहुमत मिला। लेकिन इस बार के चुनाव में क्या जो एलिगेशन लगाए गए, जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा गया, क्या इसका लग रहा है आपको सहानुभूति इनकी मिलेगी, या फिर ये एक्सपोज हो गए हैं और इस लिहाज से मुंह की खानी पड़ेगी आम आदमी पार्टी को? देखिए रविंद्र जी, दो तीन बातें कहूंगा और निवेदन करूंगा, इनको बोलिए व्यवधान ना करेंगे। देखिए जिस तरीके से ये बात कह रही है, जब इनके नेता जब जेल में थे और 18-18, 20-20 महीने, 22-22 महीने तक जब कोर्टों ने जमानत नहीं दी, तब तो ये कह रहे थे कि जो इनके ऊपर जो कानून लगाए गए हैं उन धाराओं के अंदर जमानत होती ही नहीं है। आज ये उसी जमानत को कह रहे कि नहीं, कभी ये कहते हैं लोकतंत्र खत्म है, तानाशाही होगी, कभी कहते हैं कि नहीं प्रजातंत्र तो कायम है। तो आप एक निर्णय कर लीजिए। दूसरी बात देखिए, घोटाला क्या हुआ नहीं हुआ आज के आज तो साबित होगा नहीं। अब आप अगर एक चारा घोटाले की बात करें रविंद्र जी, 2005-6 का घोटाला 2014 में जाके लालू यादव कन्विक्ट हुए थे, तो क्या वो 8 साल तक अपने आप को ईमानदारी कहते रहे थे ना? तो इसी तरीके से हुदा जी अब आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं यहां पर आप दोनों ही राजनीतिक विश्लेषकों से कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर जो एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है 0 से 1, इस पर भी एक टिप्पणी चाहूंगा। मैं पहले बस उस बात का बस एक लाइन में जवाब दे देती हूँ कि जब भ्रष्टाचार लगा था, अजित पवार, सुवेंदु अधिकारी, नवीन जिंदल, बहुत एक लंबी लिस्ट है,
तब तो भाजपा ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा के फिर वही अपनी वॉशिंग मशीन में धो के उन नेताओं को अपने साथ शामिल कर लेती है। अच्छा रविंद्र जी, एक प्रश्न का मेरे को जवाब दिलवा दीजिए, मैं उनकी बात मान। अच्छा, काउंटर सवाल आ रहे हैं, काउंटर सवाल हुदा जी, काउंटर सवाल, हाँ बोलिए। नहीं, एक प्रश्न का जवाब दिलवा दीजिए। 2015 का विधानसभा चुनाव जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर 70 सीटों पर लड़ने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, जनता से उन्होंने फंड मांगा और उन्होंने जिस तरीके से चाय के लिए 5,000 रुपए फंड रेजिंग करवाया, मेरे साथ लंच करने के 25,000 रुपए, और जिस तरीके से, एक मिनट रविंद्र जी, उन्होंने कहा कि जिसके पास 100 रुपए है वो 100 रुपए दो, जिसके पास 1,000 रुपए है वो 1,000 रुपए दो। यानी कि 15 के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तो इनके पास पैसा नहीं था। उसके बाद में 17 का एमसीडी चुनाव इन्होंने लड़ दिया, 19 का लोकसभा चुनाव लड़ लिया, उसके बाद में इन्होंने गोवा चुनाव लड़ लिया, इन्होंने गुजरात चुनाव लड़ लिया, इन्होंने उत्तराखंड चुनाव लड़ लिया, इन्होंने 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ लिया। उसके बाद में इन्होंने फंड रेजिंग स्कीम नहीं चलाई, तो वो इनको धन वृक्ष कहां से मिल गया ये तो बताइए। वो धन वृक्ष कहां से मिल गया आपको? वो मनी ट्री कहां से बन गई जो 2015 में आपके पास नहीं थी? 2015 के बाद में लगातार जवाब ले रहे हैं। हुआ हुदा जी, आप मुझे ये बताइए कि अभी भी पब्लिक फंड रेजिंग के लिए खुद आतिशी जी जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की फिलहाल के लिए, उन्होंने अपने चुनाव के लिए फंड रेजिंग की अपील करी थी। फंड रेजिंग की अपील इस दफा भी हुई है। हमारे जो दिल्ली में सारे के सारे जितने विधायक बने उसमें कई सारे ऐसे विधायक है जो कोई बहुत आम घराने से, एक बहुत ही आम से कोई प्रोफेशन का हिस्सा थे, वो एक पब्लिक का आपके हमारी तरह वो जनता के ही लोग थे, कोई नेता फैमिली, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, कोई करोड़ों का वो संपत्ति लेके जायदाद लेके नहीं बैठे थे। आम आदमी पार्टी की खासियत ही तो ये है कि सबसे ज्यादा जो लोगों के काम आने वाले सोशल एक्टिविज्म में जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग। अच्छा, एक और एजेंसी का सर, पी मार्क एजेंसी, हुदा जी और निरंजन जी, आम आदमी पार्टी 21 से 31, ये बहुत लंबा गैप लेके चल रहे हैं मार्जिन 10 सीटों का बीजेपी के लिए भी। बीजेपी का 39 से 49, 39 से 49 की रेंज। और आप ये देखिएगा 8 तारीख को जिस तरीके से हमने देखा है कि ट्रेंड है कि ये सारे जो एग्जिट पोल्स के जो ओनर्स है वो चैनल पे बैठ के किस तरह से रोना धोना भी करने लगते हैं। अब तो ये भी ट्रेंड बन चुका है। आप देखिए 8 तारीख को ये सब भी होने वाला है। निरंजन जी, एक कमेंट इस पर भी जल्दी से, ये जो और पीछे कर दिया इस एजेंसी ने, पी मार्क ने, आम आदमी पार्टी। रविंद्र जी, इसके ऊपर कमेंट बाद में, पहले इन्होंने जो आतिशी जी का जो फंड रेजिंग का आज इस बार भी ड्रामा चला उसकी पोल खोलता हूं। 58 लाख रुपए की उनके पास एफडी है। उन्होंने जो उन्होंने हल्फनामा दायर किया है चुनाव आयोग में, उसमें 58 लाख रुपए की एफडी बताई है। जिस व्यक्ति के पास 58 लाख रुपए की एफडी है वो जनता से कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, लड़ेगा क्या? ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। अच्छा, ये चर्चा जोरदार है और भी एजेंसीज के आने वाले हैं।